कल एक समारोह के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर खूब हमले बोले और जातिगत जनगणना की बात की। कह तो ऐसे रहे थे जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर हों, कोई रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री अगर नहीं भी चाह रहे हैं फिर भी हम करा के रहेंगे, वो नहीं कराएंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री कराएगा। मतलब देखिए दर्शकों, कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है, सत्ता अभी केंद्र में पीएम मोदी की ही है, सहयोगी दल के द्वारा बनाई गई सत्ता है, लेकिन है तो उनसे ज्यादा ही सीटें आई थी बीजेपी की। इसके बावजूद भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मायावती ने कटाक्ष किया है। बसपा सुप्रीमो क्यों नहीं करा लिया? जब भाजपा के पहले सत्ता में थे तो यही राहुल गांधी जो आज दोगली सोच को दिखा रहे हैं। मायावती ने गजब का ट्वीट किया है और एक के बाद एक ट्वीट करके एक्स पोस्ट पर यहां मायावती ने तगड़ा हमला कांग्रेस के युवा पर साधा है। आपको बता दें, कांग्रेस के युवा नेता, अब युवा क्या ही कह लीजिए, यूपी के 2 लड़कों में एक लड़के जो हैं राहुल गांधी, उनसे अखिलेश यादव तो बड़े ही हो गए यूपी में। अखिलेश यादव के सामने तो वो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ी बहुत कांग्रेस को जिंदा रखने में राहुल गांधी काम आए हैं। आपको बता दें, मायावती ने कहा शर्म आनी चाहिए, क्यों नहीं कराई आपने पहले जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने कल ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि गरीबों के मसीहा, एसटी एससी के मसीहा तो राहुल गांधी ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और फोटो वायरल हो गया। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ट्वीट क्या क्या थे। नहले पर दहला मायावती का। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पर दर्शकों, कल जो समारोह में ये गए थे ना, वहां पर भी राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। एक भी जो बड़े पद पर बैठे आसीन व्यक्ति हैं जो स्वागत करते हैं, आप जाते तो आपको सम्मान देते हैं, कोई एसटी एससी नहीं। एक बार मैं आपको वो बताऊंगी, फिर चलते हैं ट्वीट पर। पहले सुनिए जरा। देखिए, अंकुर सिंह लिख रहे हैं, गांधी, पांडे, राय, तिवारी, मिश्रा, तिवारी, ये जो टाइटल्स देखे जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर कह रहे हैं समाज के उन पीछे बैठे पायदानों के व्यक्तियों को जिनको सम्मान नहीं मिलता उनको आगे लाएंगे। जातिगत जनगणना कराने से हम मुख्य धारा में इन लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन ठहरिए, जातिगत जनगणना कराने के पीछे केवल इनका एक वोट बैंक है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि कल के समारोह में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पर ही जो बातें लिखी गई, जो फोटो शेयर किया गया, उस पर अब यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। बता दें आपको, यहाँ पर इन्होंने लिखा कि संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचे जननायक, इनको जननायक बताया जा रहा है। श्री राहुल गांधी जी का अविनाश पांडे ने स्वागत किया, अजय राय ने स्वागत किया, राजेश तिवारी ने स्वागत किया। अब इस पर ही कटाक्ष किया जा रहा है कि एक भी एसटी एससी क्यों नहीं है। अब ये सब जगह बात करते हैं, अब ये एक्ट्रेसेस को लेकर भी बात करते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि हर जगह बोलते हैं, देखिए यहाँ पर भी आप लोग बड़े केवल ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं जो ऊपर कास्ट के होते हैं। मतलब कुछ भी उलझुल बातें कर रहे हैं। इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने तंज कसा है। आपको एक एक करके ट्वीट बताती हूँ दर्शकों कि मायावती ने क्या क्या तंज कसा है, किस तरीके से कटाक्ष किया। सुनिए जरा। सबसे पहला ट्वीट, सबसे पहला पोस्ट, कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। यह मायावती ने कहा है, राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और देहांत के उपरांत मरने के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी कहां चली गई थी? भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? और आखिर जिन लोगों को भारत रत्न नहीं मिला है उसको आज केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। ये क्या दिखाता है? कांग्रेस जब थी तो भाषण देने में बिजी थी, आज भाषण को केवल कांग्रेस दे रही है, काम कुछ नहीं किया। लेकिन आज पीएम मोदी की सत्ता है तो इनको चिढ़ है इस बात की। आपको अगला ट्वीट बताते हैं दर्शकों। अगला ट्वीट सुनिए जरा मायावती का। साथ ही बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले माननीय श्री कांशी राम जी के देहांत होने पर भी इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी, समाजवादी पार्टी पर भी जमकर मायावती का हमला, सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, मायावती का बड़ा कटाक्ष, इनकी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहे। तीसरा ट्वीट सुनिए दर्शकों। ये 2 ट्वीट हुए। मैंने आपको बताया नहले पर दहला दिया है मायावती ने तीसरे पोस्ट पर कहा, इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने के पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी? वो जब इनकी बात कर रहे हैं जवाब दीजिए, आज क्यों बात कर रहे हैं, कराई क्यों नहीं? आगे सुनिए। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। ये कहा मायावती ने कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ये कमजोर वर्गों के हित में है। राहुल गांधी ने कल के सम्मान समारोह में दर्शकों एक मोची का जिक्र किया।
राहुल गांधी मोची के पास जरूर गए, फोटो बड़ा वायरल करवाएं, इसके साथ ही उन मोची को वो कभी सम्मान देते नजर नहीं आए, लेकिन हाँ फोटो आ रही है तो एक सम्मान तो वो देंगे। कह रहे हैं उस मोची ने जो मुझसे बात की उसको सुनकर मेरा दिल पिघल गया और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि मैं मोची से मिला, सम्मान नहीं मिलता इन लोगों को, मुझे इसी वजह से जातिगत जनगणना करानी है। जातिगत जनगणना नहीं करानी है, इनको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, जो बिहार में हो रहा है। बिहार में भी लालू यादव इस बात पर अड़े थे और देखिए कोर्ट से भी उनको फिर नसीहत मिली थी। हालांकि यहाँ पर बिहार की तर्ज पर खुद यहाँ जातिगत जनगणना कराने की बात हमेशा ही राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उदित राज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार निकम्मी है, इनके पास क्या डेटाज नहीं है, क्या लोग नहीं है। और सभी देशों में कोविड के बाद जातिगत जनगणना हुई है, अच्छे अच्छे देशों में जो विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं, क्या केंद्र सरकार के पास समाधान नहीं है, साधन नहीं है? सुनिए पहले उदित राज क्या कह रहे हैं। देखिए, दुनिया में कोविड सभी देशों में आया और सभी देशों ने जनगणना करा दिया कोविड होने के बावजूद। क्या यह सरकार इतनी निकम्मी है या इनएफिशिएंट है या असक्षम है कि मैन पावर नहीं है, कि लोग इनके पास नहीं हैं, कि जो जनगणना नहीं हो रही है? क्या इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है? इसके वजह से पेंशन रुकी है लोगों का, इसके वजह से जो तमाम वेलफेयर योजनाएं बनती हैं कि कौन से क्षेत्र में, कौन से समाज में पिछड़ापन ज़्यादा है, उसके हिसाब से उनका उत्थान के लिए योजना बननी चाहिए। इससे जुड़ा हुआ है आरक्षण का भी मामला। अब बिहार के सरकार ने कराया था, तब निकल कर के आई सच्चाई। एक क्यों डरे हुए हैं? तो राहुल गांधी जी करा के छोड़ेंगे। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं, वो योद्धा हैं जो एक बार ठान लेते हैं, करा के छोड़ते हैं। और राहुल गांधी जी की सोच बहुत बड़ी सोच है। जब वो सबकी भागीदारी की बात कहते हैं तो एक देश को महान बनाना, हमारे देश के ऊपर सारे जो भी आक्रांता आया बड़े आसानी से जीत कर राज किया। उसका वजह है कि हम विभाजित थे, उसका वजह है कि समाज का बहुत बड़ा तबका कटा हुआ, वो मुख्य धारा में सबको लाना चाहते हैं। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं समाज में बैठे पत्रकार, कुछ अन्य व्यवसाय के लोग, हमेशा पत्रकारों का इन्होंने बेइज्जती ही इन्होंने की है। राहुल गांधी ने पत्रकार से जाति पूछना, अखिलेश यादव इनके दोस्त जो हैं, अभी अभी बने हैं नए नए दोस्त, वापस से फिर से बन गए हैं, पुराने दोस्त थे, खटपट हो गई, फिर से नई दोस्ती हो गई है। आपको बता दें कि इन दोनों ने हमेशा पत्रकारों की बेइज्जती की है। इनको पत्रकारों से इतनी नफरत है राहुल गांधी को कि वाई यू आर आस्किंग बीजेपी क्वेश्चन, ये हमेशा कहते हैं। मतलब आप बीजेपी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मतलब कोई इनसे क्वेश्चन भी ना करे। इनकी यहाँ पर हमेशा पत्रकारिता को इन्होंने आजकल जो कहा है, कह रहे मोदी सरकार की पत्रकारिता है, कई बार आपने सुना होगा, ये पहली बार नहीं है। तो देखिए इसी पर उदित राज ने कहा है साफ तौर पर कि राहुल गांधी इसी वजह से जातिगत जनगणना करा रहे हैं क्योंकि इनको समाज के बैठे सभी पायदानों के लोगों को आगे खींच करके मुख्य धारा से जोड़ना है। राहुल गांधी केवल और केवल अभी संविधान का हवाला दिखाकर, हमेशा आप देखते हैं यूं किए हुए रहते राहुल गांधी, फोटो दिखाते रहते, कॉपी दिखाते रहते संविधान की, केवल और केवल वोट बैंक लेने के लिए इनको इनसे बल मिला। इस बार जो इनके वोट परसेंट बढ़े हैं, दर्शकों, ये वोट बैंक परसेंट जो बढ़े, ये केवल और केवल राहुल गांधी के झूठ पर बढ़े, जो लोगों ने सच मान लिया कि भाजपा आएगी संविधान खत्म कर देगी। भाजपा ने बोला कभी संविधान नहीं खत्म करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम आरक्षण के मुद्दे पर 50% को सपोर्ट नहीं करते हैं और हम नहीं मानते कि यह काफी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि जातिगत जनगणना आप नहीं रोक सकते हैं। ये दोगली नीति पर मायावती ने गजब का कटाक्ष किया है और खरी खोटी मायावती ने इनको सुनाया है। आपकी क्या राय है? बड़ा कह रहे हैं केंद्र सरकार ये नहीं करेंगे तो दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे, इतने कॉन्फिडेंस है, जबकि तीसरी बार मोदी चुनकर आए, इतने कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट में बताइए। राहुल गांधी जातिगत जनगणना पे आपको क्या लग रहा है? वाकई मायावती ने सही कहा है, दोगली राजनीति कर रहे हैं। पहले कहां थे जब केंद्र में इनकी सरकार थी? आपको भी क्या ये बातें लग रही हैं? ये जो बातें आपको लग रही है राहुल गांधी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, राय जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।